सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। कल हमने आपका षष्ठ पाठ का एक्सरसाइज करवाई थी, यानी अभ्यास करवाया था। अब आज हम सप्तम पाठ है, यानी सप्तम पाठ, जो कि लोट लकार में है। इसका लोट लकार का प्रयोग किया गया है। पाठ करेंगे जिसका नाम है षष्ठी पूर्ति ही उत्सव है, यानी 60, षष्ठी मानी 60 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में उत्सव होता है, उसे षष्ठी पूर्ति उत्सव कहा जाता है। कि जब किसी की आयु 60 वर्ष की यानी 60 ईयर्स हो जाती है, यानी 60 वर्ष की हो जाती है, तो षष्ठी पूर्ति उत्सव मनाया जाता है। तो आपस में मानस है जो अपने दादाजी की षष्ठी पूर्ति उत्सव के मनाने हेतु अपने मित्र यज्ञ को निमंत्रित कर रहा है, निमंत्रण दे रहा है उसे। तो देखिए, हम इन दोनों की बातें सुनते हैं, देखिएगा। मानस कह रहा है दूरभाषेण, टेलीफोन से आपस में बातचीत हो रही है। मानस दूरभाषेण, दूरभाष से यानी टेलीफोन से, नमस्ते मित्र, हे मित्र नमस्ते। यज्ञ कह रहा है दूरभाषेण, यज्ञ भी टेलीफोन से बोल रहा है नमस्ते मानस, कि मानस नमस्ते, सर्वम कुशलम, सब कुछ कुशल तो है, यानी सब कुछ ठीक तो है। तो मानस कह रहा है आम मानी हाँ, सर्वम कुशलम, हाँ सब कुछ कुशल है या सब कुशल है। एका शुभा सूचना अस्ति, एका मानी एक, शुभा मानी शुभ, सूचना मानी सूचना, अस्ति है, एक शुभ यानी अच्छी सूचना है। श्वः कल, एक होता है टुमारो, एक होता है यस्टरडे, यानी एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल। तो जो श्वः है वो आने वाला कल यानी टुमारो, और है यानी बीता हुआ कल। तो यहाँ आएगा श्वः यानी टुमारो, कि कल मम मेरे पितामहस्य का अर्थ होता है दादाजी का षष्ठी पूर्ति उत्सव अस्ति, षष्ठी पूर्ति उत्सव है, अर्थात 60 वर्ष के पूरा हो जाने पर के उपलक्ष्य में उत्सव है। कि मेरे दादाजी के 60 वर्ष पूरा हो जाने के उपलक्ष्य में उत्सव है। तो यज्ञ कह रहा है एषः कै उत्सव है, यज्ञ पूछ रहा है यह कै कौन सा उत्सव है, उत्सव है, यह कौन सा उत्सव है। तो मानस कह रहा है अरे मम पितामह श्वः षष्ठी वर्षीय भविष्यति, कि मानस कह रहा है अरे मेरे दादाजी श्वः कल 60 वर्ष के भविष्यति हो जाएंगे, कि अरे मेरे दादाजी कल 60 वर्ष के हो जाएंगे। एतस्य शुभ दिवसस्य उपलक्ष्ये गृहे प्रातः पूजा सायं च प्रीति भोजः भविष्यते, कि इस शुभ दिन के उपलक्ष्य में, या इस शुभ दिन के अवसर के उपलक्ष्य में गृहे घर में प्रातः सुबह पूजा, सायं च और शाम को प्रीति भोज भविष्यति, दावत होगी, यानी प्रीति भोज यानी खाना, जो भोजन जो दावत होती है वो होगा। त्वं सायं 5 वादने अवश्यम आगच्छ, तुम शाम 5 वादने मानी 5 बजे अवश्य ही आना, कि तुम शाम को 5 बजे अवश्य ही आना। कि अरे मेरे दादाजी कल 60 वर्ष के हो जाएंगे, इस शुभ दिन के उपलक्ष्य में घर में सुबह पूजा और शाम को दावत होगी, तुम शाम 5 बजे अवश्य ही आओ, यानी आना। अब यज्ञ कह रहा है एषः तु शुभ अवसर है, यह तो शुभ अवसर है। अहम अवश्यम आगमिष्यामि, मैं अवश्य आऊँगा, यानी मैं ज़रूर आऊँगा। मानसस्य गृहम उत्सवस्य वातावरणम यज्ञ है प्रविशति,
कि मानसस्य गृहम, मानस का घर, उत्सवस्य वातावरणम, उत्सव का वातावरण यानी उत्सव का माहौल, यज्ञ प्रविशति, यज्ञ प्रवेश करता है। यज्ञ कह रहा है नमस्ते मानस, तो यज्ञ कह रहा है नमस्ते मानस, मानस नमस्ते, तो मानस कह रहा है नमस्ते यज्ञ, नमस्ते यज्ञ, हे यज्ञ नमस्ते। आगच्छ, आओ, मानस, मानस है यज्ञम पितामहस्य समीपम नयति, मानस यज्ञ को दादाजी के समीप यानी पास ले जाता है। यज्ञ पितामहस्य चरणों स्पर्शति, यज्ञ दादाजी के चरणों को स्पर्श करता है। तस्मै पुष्पाणि यच्छति, उनको फूल देता है। आपको पता है किसी का जन्म दिवस होता है, किसी की कोई भी शुभ अवसर होता है तो उस पर फूलों का विशेष महत्व होता है कि भेंट में फूल दिए जाते हैं। और वैसे भी वो छोटा बच्चा है तो वो फूलों से ही उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्हें उपहार दे रहा है। तो कहते हैं नमस्ते यज्ञ, आओ, मानस यज्ञ को दादाजी के समीप ले जाता है। यज्ञ दादाजी के चरणों को स्पर्श करता है, उनको फूल देता है। यज्ञ प्रणमामि पितामह, कि यज्ञ कह रहा है हे दादाजी मैं आपको प्रणमामि प्रणाम करता हूँ। पितामह वत्स चिरंजीव सफल है भव, पिता दादाजी कह रहे हैं वत्स हे पुत्र, वत्स मानी पुत्र, हे पुत्र चिरंजीव, चिरंजीव मानी चिरम मानी लंबी यानी लंबे समय तक, जीव मानी जियो यानी लंबी आयु वाले हो यानी लंबी बहुत समय तक जियो यानी लंबी आयु वाले हो। सफल है भव और सफल हो। एक बार फिर देखिए इसको, हम एक बार फिर देखेंगे पूरी हिंदी को। मानस टेलीफोन से, हे मित्र नमस्ते, तो यज्ञ कह रहा है टेलीफोन पर ही नमस्ते मानस, सब कुशल है, तो मानस कह रहा है हाँ सब कुशल है यानी सब ठीक है। एक शुभ सूचना है, कल मेरे दादाजी के 60 वर्ष के पूरा होने के उपलक्ष्य में उत्सव है। यज्ञ यह कौन सा उत्सव है, तो मानस कह रहा है अरे मेरे दादाजी कल 60 वर्ष के हो जाएंगे। इस शुभ दिवस के उपलक्ष्य में घर में सुबह पूजा और शाम को दावत होगी। दावत होती है ना, आपको पता है दावत क्या होती है, खाना वगैरह होता है जब उसे दावत बोलते हैं। तुम शाम को 5 बजे अवश्य आना। यज्ञ कह रहा है यह तो शुभ अवसर है, तो मानी तो, यह तो शुभ अवसर है, मैं अवश्य आऊँगा। मानस का घर, उत्सव का वातावरण, यज्ञ प्रवेश करता है। तो यज्ञ नमस्ते मानस, मानस कह रहा है नमस्ते यज्ञ आओ। मानस यज्ञ को दादाजी के पास ले जाता है। यज्ञ दादाजी के चरणों को स्पर्श करता है यानी चरण स्पर्श करता है, उनको फूल देता है। आपको पता है जो भी हमसे बड़े होते हैं, और वैसे तो बच्चे हैं लेकिन बच्चे भी जो भी उनसे बड़ा भाई है या पिता है, माता है, दादा है, बड़ी बहन है, तो उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। तो वो भी, क्योंकि मानस के दादाजी उसके भी दादाजी लगे, तो वो उन्हें चरण स्पर्श करता है और उनको फूल देता है। तो यज्ञ हे दादाजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दादाजी हे पुत्र लंबी आयु वाले हो, सफल हो। आगे देखिए अब यज्ञ पिता में हे दादाजी जन्म दिवसस्य कामनाः, जन्म दिवस की शुभ कामनाएं। भवान शतवर्षाणि जीवतु,
भवान मानी आप, शत मानी 100, वर्षाणी मानी वर्षों तक जीवतु जिए, कि आप 100 वर्ष तक जिए। सर्वदा सदा अस्माकं मार्गदर्शनम करोतु, सदा हमारा मार्गदर्शन करे, यानी हमें सही राह दिखाएं। अस्मभ्यम स्नेहम यच्छतु, और हम सबको स्नेह यानी प्रेम दे, यानी प्यार दे। तो पिता में कह रहे हैं पुत्र विद्याम सुखम च विंद, हे पुत्र, दादाजी कह रहे हैं हे पुत्र विद्या और सुख को विंद मानी प्राप्त करो। मानसस्य पिता आगच्छति, मानस के पिता आते हैं, मतलब उसी समय मानस के पिताजी आ जाते हैं। यज्ञ नमो नमः महाशय, कि हे महानुभाव, हे महोदय, हे महाशय नमस्कार। पिता कह रहे हैं नमो नमः पुत्र, हे पुत्र नमस्कार। पिता मानस यज्ञाय शीतलम पेयम आनय, यज्ञाय चतुर्थी भक्ति एक वचन है ये, यज्ञ के लिए शीतलम पेय यानी ठंडा पीने योग्य पदार्थ, ठंडा शरबत लाओ। शीतल पे का अर्थ होता है जो ड्रिंक होती है, जिसे हम ड्रिंक बोलते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं पे। इंग्लिश में आपके ड्रिंक बोलते हो आप, और हम संस्कृत में बोलते हैं पेयम, यानी ठंडा पेय लाओ। मानस है, मानस कहते हैं आनयामी, लाता हूँ। नयामी मानी तो ले जाता हूँ होता है, और इसके आगे आ लग गया तो इसका अर्थ है लाता हूँ। पिता उपविश यज्ञ, हे यज्ञ बैठो, उपविश का अर्थ होता है बैठना, कि उपविश यज्ञ, हे यज्ञ बैठो। अध्ययनम कथम भवति, अध्ययन यानी आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है, कैसी चल रही है। हम किसी से पूछते हैं ना, जब कोई हमें मिलता है तो हम क्या कहते हैं, भाई आपका कैसे हो, काम कैसा चल रहा है। तो लेकिन बच्चों से तो क्या पूछी जाती है, पढ़ाई के बारे में पूछा जाता है कि आपका अध्ययन कैसा चल रहा है, कैसा हो रहा है। तो यज्ञ कह रहा है समयक भवति महाभाग, हे महानुभाव ठीक हो रहा है, यानी ठीक चल रहा है। समयक मानी ठीक। मानस है यज्ञाय पेयम यच्छति, मानस यज्ञ के लिए पीने योग्य पदार्थ, यज्ञ को, मानस यज्ञ को पेय देता है, यानी पीने योग्य जो पदार्थ है वो देता है। मानसस्य माता अपि आगच्छति, मानस की माता भी आ जाती है या आती है। यज्ञ उत्तिष्ठति, यज्ञ उठ जाता है, यानी खड़ा हो जाता है, वो बैठा है ना, उसके पिता ने उसे बिठाया था, वो बैठता है तो यज्ञ उठ जाता है। ताम अपि प्रणमति, और उसे भी, ताम स्त्रीलिंग के लिए आया है, ताम उसे भी, अपि मानी भी, प्रणमति मानी प्रणाम करता है, उन्हें भी प्रणाम करता है। क्योंकि देखो वैसे ताम मानी उसे होता है, लेकिन क्योंकि जब सम्मान सूचक शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो उन्हें बहुवचनांत आ सकता है, और आना भी चाहिए, उससे अच्छा नहीं लगता। अगर हम मान लो कहते हैं अध्यापक आ रहा है, तो क्या अच्छा लगेगा? अध्यापक आ रहे हैं, चाहे एक अध्यापक आ रहा है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, अरे अध्यापक जी आ रहे हैं। तो ऐसे ही उनको भी प्रणाम करता है। तो माता, मानसस्य माता स्नेहेन, मानस की माता, स्नेहेन मानी प्यार से, स्नेहेन तृतीय भक्ति एक वचन है ये, और मानसस्य षष्ठी भक्ति एक वचन है। त्वाम दृष्ट्वा अहम अति प्रसन्ना अस्मि, त्वाम दृष्ट्वा, तुम्हें, दृष्ट्वा माने दृश्य धातु, और ये इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, कि तुम्हें देखकर मैं, मानी मैं, अति मानी बहुत, प्रसन्ना अस्मि प्रसन्न हूँ, कि तुम्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपि तव,
पितरौ स्वस्थौ। देखो अगर अपि बीच में आ जाता है, कहीं भी आ रहा होगा, यहाँ देखिए अपि अगर बीच में आता है तो ये होता है भी, इसका अर्थ हो जाता है भी। लेकिन यदि अपि पहले आता है सेंटेंस से, यानी वाक्य से पहले आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है। तो अपि यहाँ पहले आ रहा है इसलिए यहाँ हो जाएगा क्या, तब, तुम्हारी, तुम्हारे, तब माने तुम्हारे, पितरौ माता च पिता च, समास हो गया ये पितरौ यानी द्वंद्व समास। कि क्या, तब माने तुम्हारे माता पिता स्वस्थ हैं, कि क्या तुम्हारे माता पिता स्वस्थ हैं। तो यज्ञ कह रहा है आम, आम मानी हाँ, तौ स्वस्थौ, हाँ वे दोनों स्वस्थ हैं। तौ अपि पितामहाय शुभकामनाः यच्छते, वे दोनों भी, वे दोनों, क्या तौ मानी वे दोनों भी दादाजी के लिए शुभकामनाएं देते हैं, या उन दोनों ने भी दादाजी के लिए शुभकामनाएं यच्छते मानी दी हैं। हम इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो क्रिया बदल जाएगी। उस तरह से कर्ता और हमें क्रिया को जोड़ना होता है कि उन दोनों ने भी दादाजी के लिए शुभकामनाएं दी हैं, या वे दोनों भी दादाजी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो माता कह रही है ताभ्याम मम नमस्कारम कथय। ताभ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन है ये। उन दोनों को मम मेरा नमस्कारम कथय, नमस्कार कहना। देखो ये कथ्य लोट लकार का प्रयोग है यहाँ, तो यहाँ कथ्य आया है आगच्छ, यहाँ भी देखो लोट लकार का प्रयोग है आगच्छ, आओ भोजनम कुरु, आओ भोजन करो। मानस यज्ञम भोजनाय नय, ये देखो नय भी लोट लकार का प्रयोग है यहाँ। मानस यज्ञ को भोजन के लिए ले जाओ, नय मानी ले जाना बताया था आपको, आने मानी लाओ और नय मानी ले जाओ। तो मानस आगच्छ यज्ञ, आओ यज्ञ, भोजनम कुर्वे, हम दोनों भोजन करते हैं। इसके फिर देखिए इस बुरी को, यज्ञ कह रहे हैं दादाजी जन्मदिन की शुभकामनाएं, आप 100 वर्षों तक जिए, सदा हमारा, अस्माकं मानी हमारा मार्गदर्शन करें, यानी हमें सही रास्ता दिखाएं। ये देखो करोतु यहाँ लोट लगा रहे, हम सबको अपना स्नेह दें। अभी आपको बताएंगे हम लोट लकार कहाँ कहाँ हैं, पहले इसकी हिंदी देख लो एक बार। अब दादाजी कह रहे हैं हे पुत्र विद्या और सुख प्राप्त करो। मानस के पिताजी आते हैं। यज्ञ हे महोदय या हे महाशय नमस्कार। तो पिता नमस्कार पुत्र, पिता मानस यज्ञ के लिए शीतल पेय यानी ठंडा शरबत लाओ। मानस कहता है लाता हूँ। पिता यज्ञ बैठो, पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी हो रही है। यज्ञ कह रहा है हे महानुभाव ठीक चल रही है या हो रही है। मानस यज्ञ को पेय यानी पीने योग्य पदार्थ देता है। मानस की माता भी आ जाती हैं। यज्ञ खड़ा हो जाता है यानी उठ जाता है, उन्हें भी प्रणाम करता है। माता कह रही है मानस की माता प्रेम से यानी स्नेह से तुम्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या तुम्हारे माता पिता स्वस्थ हैं? तो यज्ञ कह रहे हैं हाँ वे दोनों स्वस्थ हैं। उन दोनों ने भी दादाजी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। माता उन दोनों को मेरा नमस्कार कहना, आओ भोजन करो। मानस यज्ञ को भोजन के लिए
ले जाओ। तो मानस कह रहा है आओ यज्ञ हम दोनों भोजन करते हैं। आपको पता है इस पूरे पाठ में लोट लकार का प्रयोग था। तो लोट लकार कहाँ कहाँ है देखिए। आगच्छ, ये पहले बताया था आपको। यहाँ आगच्छ में लोट लकार आजमा गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। अधिकतर लोट लकार में मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आज्ञा दूसरों को दी जाती है, इसलिए अधिकतर इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। यहाँ भी देखो आगच्छ, ये देखो चिरंजीव सफल भव भवतु भवताम भवंतु भव, सफल हो कि आप सफलता प्राप्त करो यानी सफल हो। यहाँ भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी जीवतु, आप जीवित रहें मतलब 100 वर्ष तक जिए, जीवित रहें मानी जीवतु, ये आप भगवान है इसलिए लट लकार का प्रयोग प्रथम पुरुष के एक वचन में किया जाता है। यहाँ भगवान के योग में एक वचन में प्रयोग होता है। करोतु, यहाँ भी यच्छतु, यहाँ भी लोट लकार का प्रयोग है। यहाँ विंद प्राप्त करो, विंदतु विंदताम विंदंतु विंद, यहाँ भी लोट लकार का प्रयोग है। ये देखो आनय लाओ, यहाँ भी लोट लकार का प्रयोग किया गया है। उपविश बैठो, आप आगे दी जा रही है ना उपविश, तो यहाँ भी लोट लकार का प्रयोग हो रहा है। यच्छत, यहाँ तो एक लट लकार का है। यहाँ तो कथय बताओ, ये देखो लोट लकार का प्रयोग है कि मेरी कहना। आगच्छ, यहाँ भी लोट लकार का, नय का भी लोट लकार का, और आगच्छ यहाँ भी लोट लकार का प्रयोग हुआ है। ये चैप्टर आपको राइट एंड लर्न करना है। जब हम आपको इसकी हिंदी भेजें तो आप इसको राइट कर लीजिएगा नोटबुक में, ठीक है। और इसे लर्न भी करना है क्योंकि हम आपसे लाइव क्लास में पहले आपको पढ़ाएंगे, फिर अगले दिन आपसे इस पाठ की हिंदी आपको याद करवाएंगे यानी सुनेंगे भी, ठीक है। धन्यवाद।